आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। और लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखो, मैं ये क्वेश्चन जो लाया हूं ये इस टाइप से है कि भाई अगर बाय चांस स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लिए एसएससी ने तो हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बिल्कुल नए क्वेश्चन है। ठीक है, सवाल है एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है सच दैट AB और CD पैरेलल है, BC परपेंडिकुलर टू डेम, दोनों पे परपेंडिकुलर है BC। एंगल ADB X दे रखा है, ABD Y दे रखा है, BCP CD Q। और आपसे बोला है स्टेटमेंट 1 या ट्रू दोनों में से कौन सा सही है गलत है वो पूछा है। और एक स्टेटमेंट में ये पूछा है कि AB की वैल्यू इनमें से क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये कंप्लीट है। ठीक है, तो मैं समझाता हूं। पहले सबसे पहले डायग्राम बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैंने बोला लेट से AB और आप ऐसे ले लो BC पैरेलल है ना, तो ये ऐसे बना देते हैं ट्रेपेजियम। ये इसके पैरेलल है और ये C ये D ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू देम, इन पे परपेंडिकुलर है दोनों पे पैरेलल लाइंस पे। ठीक है, अब आपको दे रखा है ADB। ADB यानी ये वाला एंगल दे रखा है आपको X और ABD ABD ये दे रखा है आपको Y। ध्यान से समझो, ADB दे रखा है आपको, ADB दे रखा है X, ABD दे रखा है Y। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 180 माइनस इन दोनों का X प्लस Y कर दिया मैंने। दूसरी बात, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये 90 माइनस वाई हो गया। ठीक है, चलो ये तो डायग्राम एक तरीके से बन गया पूरा। अब मेरे को सबसे पहला पहला क्वेश्चन पूछा है कि AD साइन X AB साइन Y। वार्म अप करते हैं। आपको पता है अगर एक त्रिभुज है, इसकी साइड है A B C, इस डिस्टेंस को मैंने A ले लिया, इस डिस्टेंस को मैंने B ले लिया, इस डिस्टेंस को मैंने C ले लिया, तो आपको पता है A अपॉन साइन A इक्वल्स टू B अपॉन साइन B इक्वल्स टू C अपॉन साइन C। इक्वल होता है किसी रेशियो, मतलब एक K के बराबर होता है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे K के बराबर क्या होता है। ठीक है, तो इस लॉ को इतने को सिर्फ ये किसी चीज के बराबर होता है वो कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। ये जो चीज है ये आपकी साइन लॉ कहलाती है। क्या कहलाती है? साइन लॉ। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पर कि अगर AD और AB के बारे में दे रखा है, आपने बोला AD तो मैंने लिख दिया AD अपॉन कौन सा? AD किसके साथ? यहां पे साइन Y। और अगर मैंने ले लिया AB, ठीक है, तो आपने लिख दिया AB अपॉन साइन X। तो पहली वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई कि AD इंटू साइन X, बिल्कुल सिंपल साइन लॉ दे रखा था, आपने बोला ये ट्रू है। दूसरी वाली देखो, BD और AB दे रखा है, तो आपने बोला BD अपॉन साइन का अगर मैं ये लूंगा साइन 180 माइनस थीटा इज व्हाट? साइन थीटा, तो आपने बोला साइन X प्लस वाई। और अगर आप BD और AB की बात कर रहे हो तो AB अपॉन AB के सामने वाला, अगर हम ध्यान से देखें AB के सामने वाला एंगल है साइन X, तो आपने बोला हाँ ये इसके मल्टीप्लाई, ये भी ट्रू है, तो ये दोनों ट्रू है। अच्छा क्वेश्चन तब बनेगा अगर मान लो आपसे पूछता AB। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये SSC एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है। अगर आपसे AB पूछा इनमें से क्या है, अब ये क्वेश्चन अगर आपका मेंस में आ जाता है तो कैसे करोगे? आपने बोला सिंपल, अगर मैं एक बात करूं डायग्राम बना देता हूं। सबसे पहले डायग्राम कैसे बना था? ऐसे करके, ये आपने बोला यहां पे A B C D, और अगर मैं बात कर रहा था ADB दे रखा है आपको X, ये दे रखा था Y। ठीक है, तो ये 180 माइनस एक्स प्लस वाई था, और ये क्योंकि ये पूरा 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये 90 माइनस वाई हो गया। और आपने बोल दिया ये वाला कितना हो गया, इसको ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है? BC की वैल्यू दे रखी है आपको P, और CD की वैल्यू दे रखी है Q। पिछले वाले क्वेश्चन में तो P और Q की कोई जरूरत पड़ी नहीं थी हमको।
अब मेरे से पूछा ए बी, सबसे पहले आप बोलोगे ए बी, मछली की आंख है ए बी, तो आप साइन लॉ से लिखोगे कि ए बी अपॉन, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये 90 डिग्री है तो इसमें पाइथागोरस से मैं लिख सकता हूं कि ये वाला डिस्टेंस ए बी की, ए डी की वैल्यू कितनी है, इसकी सॉरी बी डी की वैल्यू कितनी लिख सकते हो, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर लिख सकते हो। आपने बोला बिल्कुल, तो मैंने लिख दिया अंडर रूट क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी ए बी के सामने ये वाली लेंथ है, मैंने उल्टा लिख दिया, एंगल लिखना था, रुको ऐसे लिख दो, ऐसे लिख लो। अगर आपको, अगर मेरे को पता है मछली की आंख ए बी है तो मैं ऐसे लिखता हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं कि ए बी अपॉन, मैंने साइड लिख दी, एंगल लिखना है, साइन लॉ यूज करते हैं सीधा, साइन एक्स। और मैं क्या कह सकता हूं, मैंने बोला अगर मैं बी डी, यानी आपने बोल दिया बी डी की लेंथ है क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन साइन 180 माइनस एक्स प्लस वाई, तो आपने बोला हाँ ऐसे लिख सकते हो, मतलब मैं साइन लॉ लिख रहा हूं, मैं ऐसे कह रहा हूं कि ये वाली लेंथ और सामने वाला एंगल, ये वाली लेंथ और सामने वाला एंगल, तो आपने बोला इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा होगा ए बी की वैल्यू निकल जाएगी, और ए बी की वैल्यू कितनी है, रूट में क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और साइन एक्स, और नीचे अगर मैं लिखूंगा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आप लिख सकते हो साइन एक्स प्लस वाई, तो इसको फॉर्मूला भी लिख सकते हो कि साइन ए इंटू कॉस, अब मैं इसको आई होप आपको पता है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब आप देखो, बस इतना लिखते ही आपने देखा कि क्वेश्चन में हर चीज एक्स 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 एक्स, वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं है, तो वाई को एलिमिनेट करना है। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं, इस वाले ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर आपने बोला कि अब जैसे ये 90 माइनस वाई है तो ये वाई हो गया, ठीक है, आपने बोला बिल्कुल ठीक है, तो अगर आप कॉस वाई लिखोगे तो कॉस वाई कितना आएगा, बेस अपॉन, यानी कि क्यू अपॉन ये आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और अगर मैंने साइन वाई लिख दिया तो आप बोलोगे ये वाला कितना है, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ, अगर मुझे यहां से कॉस वाई को एलिमिनेट करना है तो आप लिखोगे यहां पे क्यू और अंडर रूट ये आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और अगर मैं यहां से इसको साइन वाई आएगा, यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आपने अगर साइन वाई को लिखा तो साइन वाई की वैल्यू है पी अपॉन ये वाला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो आपको पता चल गया ये जैसे ऊपर जाएगा तो रूट हट जाएगा, यानी ऊपर आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, नेगेटिव वाले हट गए और साइन एक्स आ गया। डिनोमिनेटर को देखो, साइन एक्स के साथ क्यू है, साइन एक्स के साथ क्यू है, ऑप्शन नंबर 1 सॉल्व। यानी मैंने क्या किया, मैंने सिंपल, मैंने एक डायग्राम बनाया, मैंने बोला कि ये ट्रेपीजियम था, ठीक है, ये 90, ये 90, ये आपको दे रखा था, ये P दे रखा था, वो Q दे रखा था, ये P, ये Q, इसका नाम A B C D, ठीक है, और आपको ये दे रखा था कि ये X है, ये Y दे रखा था, तो ये 90 माइनस Y, आप ऐसे भी कह सकते हो क्योंकि पैरेलल है तो ऑल्टरनेट से ये Y आ गया, ऑल्टरनेट से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो आपने इस वाले ट्रायंगल में लिख दिया cos y की वैल्यू और sin y की वैल्यू, ठीक है, ये दोनों आ गई। और मेरे को जो चाहिए था मछली की आंख, मुझे ए बी चाहिए था, तो आपने बोला ए बी अपॉन साइन एक्स, और क्योंकि ये लेंथ जो थी मेरे पास अंडर रूट क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर थी, तो आपने बोला अंडर रूट क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाला कितना आ गया था एक्स 180 माइनस एक्स प्लस वाई, तो आपने बोल दिया कि ये वाला सीधा साइन एक्स प्लस वाई। तो जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया, मेरे को y को एलिमिनेट करना था, मैंने y की वैल्यू पुट कर दी, ये मेरी पूरी एल्गोरिथम थी सॉल्व करने की। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, एक और, एक ट्रायंगल है एबीसी, ओके, एक ट्रायंगल बना दिया एबीसी, ठीक है, आपने बोला a जो है वो 2b के बराबर है, b मेरा b के बराबर है, और c भी मेरा b के बराबर है, और ये एंगल, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो अगर आप ध्यान से देखें, 4b की वैल्यू 180, यानी b की वैल्यू 45, तो ये जो ट्रायंगल है 45 45 90 का है, यानी ऑब्ट्यूज नहीं है, यानी फॉल्स। पहली स्टेटमेंट हो गई फॉल्स, ठीक है, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, फॉल्स हो गई पहली।
दूसरी, अब इसने बोला दूसरा क्या है कि कोई भी ऐसा ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें ए दे रखा है 40। अब एक और बनाओ, आपने बोला मान लो ये है ए बी सी, ये 40 दे रखा है, बी दे रखा है 65, तो ये कितना आ गया 75। आपने बोला ये वाली लेंथ हो गई ए, ये वाली लेंथ हो गई बी, और ये वाली लेंथ हो गई सी। अब इसने बोला कि कोई भी ऐसा ट्रायंगल नहीं है जिसमें ए और सी का रेशियो ये आए, तो आपने बोला फिर से साइन लॉ, वार्म अप क्या है, साइन लॉ, कि अगर मैं a अपॉन साइन 40 लिखता हूं और यहां पे c अपॉन साइन 75 लिखता हूं, तो a अपॉन c का रेशियो कितना आ गया, साइन 40, और यहां पे साइन 75, यानी आप इसको ऐसे उल्टा, मतलब ऐसे, चलो एक स्टेप में ऐसे लिख देता हूं, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको कि साइन 40 और कॉसेक 75, और आप 90 माइनस थीटा से कॉसेक 15 भी लिख सकते हो। तो आपने बोला ये तो ट्रू दे रहा है, यानी कि दूसरी स्टेटमेंट जो ये बोल रहा था कोई ट्रायंगल नहीं है, ये गलत बोल रहा था, ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है, यानी दूसरी स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई। तो आंसर है नीदर वन नॉर टू। ठीक है, दोनों क्वेश्चन जो थे साइन लॉ पर आधारित थे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन साइन लॉ पर आधारित थे, जिनमें से दो क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट, ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट, ये वाले में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, हो सकता है ये डिट्टो आ जाए आपके पेपर में। ठीक है, और जो ये वाला क्वेश्चन था ये भी सीधा सीधा होने वाला क्वेश्चन था, मार्क करते टाइम इसमें शायद गलत हो सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आई होगी। मैक्सिमम बच्चे इस टाइम पे पढ़ नहीं रहे हैं, और जैसे ही डेट आएगी तो उनको ऐसा लगेगा कि इतना सारा कैसे करें, क्योंकि जैसे ही और रिजल्ट आएगा जैसे ही प्री का, तो वो हैरान हो जाएंगे कि अरे मेरा भी निकल गया। दिखा दूंगा मैं आपको कमेंट सेक्शन में कि सर मेरा भी निकल गया, अब मैं क्या करूं, मैं तो पढ़ नहीं रहा था। तो भाई पढ़ लीजिए। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाया भी जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो कोई नहीं पढ़ाएगा, सिर्फ अपने पेड बैच में लगे रहेंगे सारे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।